Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरे दिसंबर में मॉर्निंग फास्टिंग में हैं और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ में सुबह की फास्टिंग में होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग उठें, जल्दी उठें। यदि आप फास्ट कर रहे हैं तो जल्दी उठें और अपना बाइबल अध्ययन जो मैंने आपको दिया है पैसेज उसे पढ़ें, वचन सुने, प्रार्थना सुने और प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस दिसंबर में आपको आत्मिक रूप से बढ़ाएगा, आपको दान वरदानों से भरेगा और 2026 के लिए अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पैसेज दिया था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से 17 पद तक, और आप में से बहुतों ने पढ़ा उस पैसेज को और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। और सुबह की प्रार्थना में हमने देखा 1 से 7 पद तक, और उससे आगे हम अभी देखेंगे। और इन पदों से मैं आपको 3 बातें समझाना चाहूंगा। आपको पढ़ना है 9 पद से आप आगे पढ़ेंगे 17 पद तक, और वहां से मैं आपको 3 बातें समझाना चाहूंगा। पहली जो बात है वो ये है कि आप शुद्ध हो। मेरे साथ में कहें कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हो चुका हूं। आप अशुद्ध नहीं हैं, आप शुद्ध हो चुके हैं। और क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, विशेषकर पतरस से इस बात को कहते हैं कि तुम शुद्ध हो चुके हो। तुम्हें अब केवल पांव धोने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं धोना। क्योंकि पतरस कह रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह पांव धोने के लिए गए तो पतरस कह रहा है, नहीं प्रभु तुम मेरे पांव को मत धो, मुझे पूरा ही नहला दे। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, नहीं, तुम नहा चुके हो, तुम नहा चुके हो और तुम नहाकर शुद्ध हो चुके हो। अब तुम अशुद्ध नहीं हो, तुम शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, उन्हें अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। तो अब आप शुद्ध हो चुके हो, अब आप अशुद्ध नहीं हो। आपके जो गुनाह थे वो साफ हो चुके हैं, वो गुनाह, वो पाप आपके ऊपर से हट चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल शुद्ध हो, तुम प्योर हो चुके हो, तुम क्लीन हो चुके हो। लेकिन एक से कहते हैं, परंतु सब के सब नहीं। 12 में से एक जो है वह अभी शुद्ध नहीं हुआ, उसका हृदय शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो प्लान कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का, वो प्लान कर रहा है, पैसों का लालच वो कर रहा है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो 11 चेले हैं वो शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे पीछे चलना शुरू किया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से शुद्ध हो चुके हो। आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आप अब अशुद्ध नहीं रहे। मानो कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरा और उसके कपड़े पूरे खराब हो गए, वो पूरा गंदा हो गया, फिर वो अपने घर में आता है, वो नहाता है और अपने आप को साफ कर देता है। उस पानी से वो साफ हो गया। अब उसे ये नहीं कहेंगे कि इस पर कीचड़ लगा हुआ है, नहीं, अब उससे कहेंगे ये साफ है, ये शुद्ध हो चुका है। और जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हैं। केवल आपने विश्वास किया इस बात पर और आपके गुनाह माफ हो गए, आप शुद्ध हो चुके हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आप शुद्ध हैं, आप क्लीन हैं, आप अशुद्ध नहीं हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते। वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो अभी भी गलतियां करते हैं, हमसे तो गुनाह होते हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम तो अशुद्ध हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा
प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, आपकी माफी मांगने के द्वारा, आपके विश्वास करने के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हो। अब आप में कुछ भी अशुद्धता नहीं है। आप क्लीन, आप साफ हो चुके हो। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, जैसे मैंने किया है ऐसे तुम भी करो। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने हैं। जब मैं गुरु होकर, जब मैं परमेश्वर होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए, मैं इतना छोटा, इतना दीन, इतना नम्र हो गया कि मैंने तुम लोगों के पैर धो दिए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ में ऐसे ही करना है। 15 पद में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ में करो, एक दूसरे के साथ में करो। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, ऐसे तुम्हें भी अपने जीवन में दीन और नम्र होना है, ऐसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में अपने आप को सबसे छोटा बनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल मुंह से शिक्षाएं नहीं दी, बातों से शिक्षाएं नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल किया। अक्सर बहुत सारे भाई बहन हैं जो केवल मुंह से बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ नहीं है। मुंह से बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। मुंह से बोलते हैं हम माफ करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। मींस वैसा करते नहीं है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला नहीं, यीशु मसीह ने किया और उसके बाद बोला कि तुम भी ऐसे ही करना। यीशु मसीह ने पहले खुद किया उस काम को, फिर बोला तुम ऐसे करना। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम यदि मेरे चेले हो तो एक दूसरे के पैर धोना और मेरे भी धोना, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले दीनता, नम्रता का एक एग्जाम्पल उन्हें दिखाया, स्वयं गुरु होकर, परमेश्वर होकर अपने चेलों के पैर धोए और उसके बाद उनसे कहा कि तुम भी मेरे जैसे करना, जैसे मैंने किया ऐसे तुम भी करना। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं, हम मसीह लोग उसके एग्जाम्पल को फॉलो करें। जो प्रभु ने किया है वो हम भी अपने जीवन में करें। न केवल प्रभु यीशु मसीह पैर धोने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उस दीनता, नम्रता को, अपने आप को छोटा बनाने को प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं तब आपके जीवन में आशीषें आती हैं, तब प्रभु आपको आशीषित करता है। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तब प्रभु आपको आशीष देता है। 17 पद में प्रभु ने कहा कि तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैंने तुम्हें सिखा दिया है, मैंने तुम्हें समझा दिया है, मैंने तुम्हें उदाहरण दे दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। अब तुम इन बातों को जान गए हो, इसलिए अब तुम ऐसा करना, मेरी इस बात को फॉलो करना। और जब तुम इस बात को फॉलो करोगे तो लिखा है तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। मीन्स तुम्हारे जीवन में फिर आशीषें आएंगी यदि तुम मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करोगे, यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, यदि तुम मेरे बताई हुई बातों पर चलोगे तो तुम आशीषित हो। सो मैं आशा करता हूं ये 3 बातें आपको समझ आई होंगी। पहली बात कि तुमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आप शुद्ध हो चुके हो। दूसरी बात कि आपको यीशु मसीह के उदाहरण को फॉलो करना है, यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो करना है। जैसा उसने अपने आप को छोटा किया, दीन किया, नम्र किया, वैसे ही आपको भी करना है। न केवल मुंह से बल्कि प्रैक्टिकल रूप से आपको करना है। तीसरी बात, जब आप ये काम करेंगे तो आप आशीषित होंगे। और जो कल फास्टिंग का हमारा पैसेज रहेगा वो रहेगा प्रेरितों की किताब, उसका 5 अध्याय 17 से 42 पद तक आप पढ़ेंगे। 17 से 42 पद तक आप जरूर से इसे पढ़ें और परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। बाकी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की, मैं गयासरीन को बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी पूरी मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे भैया और भाभी में 8-10 दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिसको लेके
ये दोनों परेशान थे और हम लोग भी परेशान थे, उनके बच्चे भी परेशान थे। मैंने पीके ब्रदर में फ़ोन किया और एक भाई ने हमारे लिए प्रार्थना की, जिससे मैंने रिसीव किया और मेरे भैया और भाभी की लड़ाई झगड़े सुलझ गए हैं, अब दोनों एक साथ हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवादी हूँ प्रभु यीशु का और उन भाई का जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु उन्हें बहुत आयत से आशीष दें, इन भाई को आशीष दें, पीके ब्रदर अमिता सिस्टर को आशीष दें, बहुत आयत से आशीष दें और इनकी मिनिस्ट्री को और आगे ले जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का और पीके ब्रदर अमिता सिस्टर का। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर शाम में प्रभु तूने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु जी, फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु। देश विदेशों से तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु जो तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं खुदावन, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु तेरी प्रेजेंस जो आज की शाम में हमारे साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है प्रभु, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप अनुग्रहकारी करुणा में परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रेज करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। सच में मेरे खुदावन हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है खुदा, उसी प्रकार प्रभु पृथ्वी पर हमारे जीवनों में और हर एक भाई बहन के जीवन में खुदावन तेरा राज्य आए परमेश्वर। हाँ, फैमिलीज में तेरा राज्य आए, बच्चों के जीवन में तेरा राज्य आए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जब तेरे लोग परमेश्वर पिता कंटिन्यूअस प्रभु हमारे साथ में मेरे खुदावन प्रभु प्रार्थनाओं में और वचनों में बने हुए हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में खुदा आपने अपने बेटे बेटियों से वचन से बातचीत किया प्रभु, जो हर दिन प्रभु वो स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, वो आपके वचन से सीख रहे हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि पिता एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप प्रभु जी आशीषित कर रहे हैं प्रभु जी, अपने वचनों से बातचीत कर रहे हैं प्रभु, और हर एक के जीवन में प्रभु आप प्रभु ट्रांसफॉर्मेशन को ला रहे हैं प्रभु, चेंजेस को और करेक्शन को लेकर आ रहे हैं। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती प्रभु हम सब से हुई है खुदावन, तो उन सारी बातों को आपके सामने मानते और कहते प्रभु कि आप हम सबको इस गुनाह से, इस अपराध से प्रभु क्षमा करें खुदावन। हम मानते परमेश्वर प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने कामों को जो आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के विरोध में जो गलत कार्य उन्होंने किया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के मन को चेंज करे प्रभु, परिवर्तित करे परमेश्वर, कि प्रभु अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से फिर जाएं प्रभु, उन गुनाहों से फिर जाएं प्रभु और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने मौका दिया, तूने माफ किया प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिसने इस बात को अपने जीवन में बहुमूल्य जानकर प्रभु उस क्षमा को बहुत बड़ा जाना, मेरे खुदा उसके लाइफ में प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य करें। धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके विजडम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके फेवर के लिए, कि प्रभु पूरे दिन भर में हमने इन बातों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे रक्षक हैं पिता, और आप हमेशा अपनी पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखते हैं। मेरे खुदावन आज की शाम में खुदा जिस वचन के द्वारा तूने बातचीत की, आपके लोगों ने स्टडी किया, और प्रभु जिन 3 बातों को प्रभु हमने आपके वचन से सीखा प्रभु, उस बात के लिए प्रभु हम विशेष रूप से धन्यवादी हैं। आपके दास के लिए प्रभु जी, विशेषकर आपके पवित्र आत्मा के लिए और उस वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा प्रभु तूने अपनी वाणी को, अपने वचन को प्रभु अपनी प्रजा तक पहुंचाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवादी हूं प्रभु कि सच में मेरे खुदावन तूने अपने लहू बहाने के द्वारा प्रभु जी हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने आप को अनक्लीन महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, खुदावन वो अपने जीवन में परमेश्वर समझते हैं प्रभु कि वो बहुत ज्यादा प्रभु जी अशुद्ध हैं, या फिर बहुत सी बातों को लेकर प्रभु उनके माइंड में ये बातें, परंतु धन्यवाद तेरे वचन ने इस बात को क्लियर किया कि प्रभु तूने हमें शुद्ध किया है, तूने हमें क्लीन किया है अपने लहू से खुदावन, जो तूने क्रूस पर हमारे लिए बहाया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आज जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु इस वचन को सुना खुदा, वो इस बात से प्रभु आनंदित होने पाए कि वो, उनका घराना, उनके बच्चे, हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु, तूने उन्हें शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार खुदावन तूने एक
एग्जाम्पल सेट किया प्रभु जी, एक हम्बलनेस का प्रभु, एक दीनता और नम्रता का परमेश्वर प्रभु। और पिता जिस प्रकार तूने अपने चेलों के सामने प्रभु आप खुद एक एग्जाम्पल बने परमेश्वर, और उसी एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए खुदा तूने इंस्ट्रक्शन दिए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा प्रभु जी, मेरे खुदावन वो अपने जीवन में प्रभु दीन और नम्र होने पाए पिता। जैसा एग्जाम्पल आपने दिया प्रभु वही एक अच्छा एग्जाम्पल प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, हर एक वो जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, वो जीवन में लोगों के लिए, फैमिली के लिए, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में जहां कहीं भी तूने उन्हें रखा है वहां पर खुदावन एक एग्जाम्पल बनने पाए प्रभु। और प्रभु दीनता, हम्बलनेस का एक एग्जाम्पल बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु जो आत्मा, जो स्पिरिट प्रभु, जो सहायक तूने हमें दिया उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, और विशेष रूप से प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोगों ने प्रभु जी वचन को सुना है प्रभु, उनके लाइफ की कमियों को, उनकी परेशानियों को, उनके लाइफ के डाउट्स को, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप जानते। इसी वक्त प्रभु उन प्रॉब्लम्स को, उन डाउट्स को, उन नेगेटिव बातों को, उन फैमिली प्रॉब्लम्स को, उन सारी बातें जो प्रभु आपके लोग फेस कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु डिस्करेज हो रहे हैं, जिसके कारण प्रभु डिसमोटिवेट हो रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो तनाव में है, चिंताओं में है, परेशानियों में है, कलेशों में है, लड़ाई झगड़ों में है, एडिक्शन में, एंजाइटी में है, डर में है खुदा, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से उन बातों को हम कैंसिल आउट करते। इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों का छुटकारा इन सारी बातों से होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से प्रभु मेरे प्रभु आपने पिता और तीसरी बात को इसलिए हमें सिखाया परमेश्वर कि तुम आशीषित हो। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, जो कोई प्रभु तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को मानता है प्रभु, तेरे के कहे के अनुसार करता है प्रभु, मेरे खुदावन तूने वचन में कहा है कि वो आशीषित होता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जी चेलों ने परमेश्वर प्रभु देखा और चेलों को तूने आशीषित किया, अब्राहम ने जब प्रभु आज्ञा को माना तो अब्राहम भी आशीषित हुआ। उसी प्रकार खुदा जितने लोगों ने प्रभु तेरी आज्ञाओं को माना है खुदा तूने उन्हें ब्लेस्ड किया है, आशीषित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज जितने लोगों ने आज्ञा मानने का, तेरे अनुसार, तेरे कहे अनुसार करने का अपने जीवन में निर्णय लिया, आज की शाम में खुदावन उन्हें उस निर्णय में बरकरार रखे। और खुदा आने वाले समय में प्रभु वो अपने जीवन में आशीषों को, बरकतों को, भलाइयों को और बड़े बड़े कामों को देख सके। खुदा मेरे प्रभु जो ब्लेसिंग प्रभु आज तक आपके लोगों के जीवन में नहीं है, उन ब्लेसिंग को पिता आप इनके जीवन में दें प्रभु। संतान की आशीष, एक अच्छे जीवन साथी की आशीष, एक अच्छे घर की आशीष, एक अच्छा आत्मिक जीवन की आशीष खुदा आप इन्हें दे, क्योंकि तूने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष अपने लोगों को दे दिए प्रभु। आपके लोग ब्लेस्ड हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु जितने लोग बीमारी में, दर्द में, एंजाइटी में प्रभु, डर में और बहुत सी पैनिक अटैक में परमेश्वर प्रभु है मेरे खुदावन, जिसके कारण वो परेशान है खुदा, इसी वक्त प्रभु एंजाइटी, डर और डिप्रेशन और हर एक पैनिक अटैक यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए। जितने लोग इस समय रोग में, बीमारी में, कैंसर में, ट्यूमर में, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम में, हेयर फॉल प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम में, हड्डियों के, मांसपेशियों की प्रॉब्लम में है, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की प्रॉब्लम में है खुदावंद यीशु के नाम में हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी चंगाई आपके लोगों का पोर्शन है प्रभु, छुटकारा आपके लोगों का पोर्शन है प्रभु। खुदा अच्छे स्वास्थ्य में चलना उनका भाग है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं कि आज प्रभु वो भाग पिता इनके जीवन में आए खुदा, और प्रभु ये अपने जीवन में स्वस्थ शरीर में जिए मेरे खुदा, और हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है खुदावंद यीशु के नाम में वो जड़ से खत्म हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद सर से लेकर पैरों तक खुदा तूने इन्हें चंगा किया, तूने आंखों को, कानों को, हाथ पैरों को प्रभु जी, इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आज रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और हर एक बुरे सपने, मृत्यु के विचार, हर एक दुष्ट के अटैक यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु, ये अपने बिछौने में निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखें। थैंक यू फादर। हर एक को परमेश्वर आप आत्मा में प्रभु मजबूत कर रहे हैं, और जितनी प्रार्थना विनती आपके लोगों ने भेजी हैं
मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। थैंक यू फादर। सब बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।